हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में 10th क्लास का 8th चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करेंगे। त्रिकोणमिति जिसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, इसमें ट्राय का मीनिंग होता है 3, जबकि गॉन इसका मीनिंग होता है साइड्स, जैसे पेंटागन, हेक्सागन, पॉलीगन। और मैट्री ये बना है मैट्रॉन वर्ड से, जिसका मीनिंग है मेजर। इस तरह से इस वर्ड का जो मीनिंग हुआ वो है मेजरिंग ऑफ 3 साइड्स, 3 भुजाओं का माप या मापन। हिंदी में देखें, यहां लिखा है त्रि का अर्थ होता है 3, ये कोण है जिसे आप जानते हैं। और मिति का अर्थ हुआ माप या मापन। इस प्रकार इन दोनों ही वर्ड से, चाहे वो हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में, इसका अर्थ यह आता है कि 3 भुजाओं अथवा कोणों का माप या मापन। तो इस तरह से जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में हम 3 भुजाओं और कोणों के बीच जो संबंध है उसको हम स्टडी करते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं किसी भी क्लोज्ड प्लेन फिगर में जितनी साइड्स होती हैं उतने ही कोण होते हैं। जैसे मैंने ये एक त्रिभुज बनाया है, इसमें 3 भुजाएं हैं और 3 ही इसमें कोण हैं। इसी प्रकार जैसा मैंने आपसे भी कहा था, पेंटागन, हेक्सागन, पॉलीगन। तो पेंटागन में कुल 5 साइड्स होती हैं। ये एक क्लोज्ड प्लेन फिगर है और 5 ही इसमें कोण हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये साइड्स हैं और 5 इसमें कोण हुए, 1, 2, 3, 4 और 5। इसी तरह से पॉलीगन में, पॉली का मीनिंग होता है मैनी, बहुत सारी उसमें भुजाएं होती हैं और उतनी जितनी भुजाएं हैं उतने ही उसके कोण होते हैं। जो आपका स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड में केवल समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल को ही स्टडी किया गया है। इसके अलावा जो और त्रिभुज होते हैं उनको हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। देखिए, एक समकोण त्रिभुज मैंने ए बी सी ले लिया है। ये बिंदु बी पर समकोण है, जिसका शीर्ष बी है, इस पर ये समकोण है, 90 डिग्री का कोण यहाँ है। हम जो ट्रिग्नोमेट्री में जो स्टडी कर रहे हैं वो न्यून कोणों के लिए कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में है। तो देखिएगा, आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ कोण ए, कोण बी और कोण सी का जो योग है वो 180 डिग्री है, जबकि कोण बी का मान है 90 डिग्री। ये समकोण है। तो इस प्रकार कोण ए प्लस 90 डिग्री और कोण सी, इन तीनों का योग कितना है? 180। और कोण ए प्लस कोण सी का जो मान होगा, 180 में से आप 90 डिग्री को घटा दीजिए। तो इस प्रकार जो हमें प्राप्त होता है वो 90 डिग्री प्राप्त होता है, कोण ए प्लस कोण सी। इस प्रकार कोण ए तथा कोण सी दोनों ही न्यून कोण हैं। यहां जो हमारे पास कोण ए है और कोण सी है, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों ही न्यून कोण हैं और न्यून कोण के लिए ही हम यहां स्टडी कर रहे हैं।
अब आप ये देखें कि त्रिकोणमिति में भुजाओं और कोणों के बीच संबंध है, तो भुजाओं में और कोणों में किस प्रकार से संबंध ये होगा, इसे हम देख लेते हैं। देखिए यहां कुल 3 भुजाएं हैं, 1, 2 और 3, जो कि AB, BC और CA हैं। ये 3 भुजाएं हैं। अब इन 3 भुजाओं में से किन्हीं भी 2 भुजाओं को लेकर के हम अनुपात के रूप में लिखेंगे, जैसे AB अपॉन BC, BC अपॉन CA, CA अपॉन AB, BC अपॉन AB, CA अपॉन BC एंड AB अपॉन CA। इस प्रकार ये कुल 6 अनुपात मैंने यहां लिख दिए हैं। इनके अतिरिक्त कोई भी अन्य अनुपात हो ही नहीं सकता है, केवल इसके 6 ही अनुपात बन पाएंगे। जब हम 3 भुजाओं में से किन्हीं भी 2 भुजाओं को लेकर के लिखते हैं तो केवल 6 ही अनुपात ये संभव है। तो मैंने यहां कुल मिलाकर के 6 अनुपात लिख दिए हैं। अब देखिए इन 6 अनुपात में से मैंने एक अनुपात ले लिया है, मान लेता हूं वो अनुपात है BC अपॉन CA। मैंने ये अनुपात लिया, ये भुजाओं के बीच अनुपात है। मान लेते हैं कि BC जो है इसका मान 2 है, 2 मात्रक, और CA का जो मान है वो मान लेते हैं 5 मात्रक है। तो इस प्रकार 2/5 जो हमें प्राप्त होता है, ये एक संख्यात्मक मान भी है जो कि 0.4 के बराबर है। 5 चौका 20, 0.4 आ जाता है। तो इस प्रकार BC अपॉन CA एक अनुपात है जो कि संख्यात्मक रूप में भी लिखा जा सकता है। अब इस अनुपात का जो ये कोण हमारे पास A, B और C, ये 3 कोण हैं, इनमें से किसी भी कोण या एक से अधिक कोणों के बीच में संबंध किस प्रकार हो सकता है, ये हमें देखना है। मान लीजिए मैंने कोई एक कोण लिया, कोण मैंने A ले लिया है। अब कोण A का इस अनुपात के साथ क्या संबंध हो सकता है? क्या ये आपस में बराबर हैं? क्या ये गुणनफल के रूप में लिखे हैं? तो ये हमें देखना है। देखिए हम जानते हैं कोई भी 2 राशियां तभी आपस में बराबर होती हैं जब उन दोनों के बीच या उन दोनों के लिए जो मात्रक होता है वो मात्रक समान होता है, एक जैसा होता है। यहां BC अपॉन CA लिखा है जो कि एक अनुपात है, संख्यात्मक मान है। हम जानते हैं इसका कोई मात्रक नहीं होता। अब चूंकि राइट हैंड साइड पे जो लिखा है इसका कोई मात्रक नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां लिखा है कोण A, इसका भी कोई मात्रक नहीं होगा, तभी ये आपस में बराबर हो सकते हैं। यहां हम किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी से अगर हम गुणा कर देते हैं या किसी अन्य राशि से अगर हम गुणा करते हैं तो हमें इस प्रकार से इसको लिखना होगा कि ये दोनों के दोनों लेफ्ट और राइट साइड में जो लिखा हुआ है इनके मात्रक एक समान आ जाए, एक जैसे आ जाए, तभी ये आपस में बराबर होंगे। जबकि हम जानते हैं कि कोण A, किसी भी कोण का जो यूनिट होती है वो होती है डिग्री, हम इसे डिग्री में लिखते हैं। तो ये तो लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड तो डिग्री में है, जबकि राइट हैंड साइड पर जो लिखी गई राशि है इसका कोई भी मात्रक नहीं है। तो ये दोनों आपस में समान नहीं हो सकते। अब इनके बीच में हमें संबंध अगर स्थापित करना है तो ये तभी हो पाएगा जब इनके मात्रक समान होंगे। तो यहां या तो कोई नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कराया जाए या कोई एक ऑपरेटर लाया जाए जिससे ये इन दोनों का आपस में समान बना दे। तो यहां पर जो ऑपरेटर लाया गया वो लाया गया साइन। तो साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए का जो साइन होगा वो BC अपॉन CA लिखा गया। अब आप कहेंगे कि क्या ये सभी कोणों के लिए होगा, कोण A, कोण B और कोण C के लिए? इसके लिए नियम बनाया गया, उसे आप समझिए। साइन जो शब्द है सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया, आर्यभट्ट ने किया था और इसको लिखा था ज्या। फिर एडमंड गुंटर ने इसको लिखा शॉर्ट में साइन, SIN, सिन,
SINE में ई को हटा करके शॉर्ट में साइन लिखा गया इसको। अब इस ऑपरेटर को देखिए कि किस तरह से काम करता है। ये ऑपरेटर किस लिए और किस प्रकार से इन भुजाओं के बीच संबंध को बताता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि राइट हैंड साइड पर अनुपात है तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी अनुपात आना चाहिए, अर्थात इन दोनों के लिए कोई भी मात्रक नहीं होगा। तो अब देख लेते हैं कि साइन ऑफ एंगल ए क्या है, समझिएगा। हमने देखा था यहां पर एंगल ए और एंगल सी ये दोनों ही न्यून कोण हैं। देखिए इस त्रिभुज को हम दोबारा बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी। देखिए यहां हमने लिया था साइन ऑफ एंगल ए। यहां हमने एंगल ए को कंसिडर किया था, जिसके लिए ऑपरेटर साइन लिखा था हमने। कोण ए, इसको हम लिखते हैं CAB, शॉर्ट में एंगल ए लिखा जाता है। यह जो कोण बनता है यह कोण AB और AC इन दो भुजाओं के द्वारा बनता है, जो इसकी भुजाएं हैं। AB को हम कहेंगे कोण A की संलग्न भुजा, कोण ए की जो दूसरी संलग्न भुजा है वह है AC, ये भी इसकी संलग्न भुजा है। लेकिन हम जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण होता है इसकी सम्मुख भुजा को हम कर्ण कहते हैं। अब इसमें आती है तीसरी भुजा जो कि BC है। इसे आप ध्यान से देखिए, यह भुजा कोण A के ठीक सामने है, तो इसे कहते हैं कोण A की सम्मुख भुजा। इन्हें लंब और आधार कहा जाता है। इसमें आपको यह ध्यान देना है कि साइन ऑपरेटर के लिए हम जिस भी एंगल को कंसीडर करते हैं या जिस भी कोण के सापेक्ष हम इस ऑपरेटर को लेते हैं, उस कोण के सम्मुख भुजा वह अंश में लिखी जाएगी, जबकि हर में कर्ण को लिखा जाएगा। तो इस प्रकार साइन ऑपरेटर जो भी कोण है उस कोण की सम्मुख भुजा और कर्ण का अनुपात है। कोण ए की सम्मुख भुजा है BC और कर्ण का मान है AC या CA। तो इस प्रकार इसका मान हमें प्राप्त होता है कोण A के लिए साइन A बराबर BC/CA। अब ये दोनों परस्पर समान हैं, इसे देखते हैं किस प्रकार समान है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये तभी समान हो सकते हैं जबकि इनके दोनों के मात्रक यूनिट्स इक्वल होंगी। सीधे हाथ पर जो लिखा हुआ है ये BC/C है, ये अनुपात है, और उल्टे हाथ पर हमारे पास एक ऑपरेटर है जो कि एंगल A के लिए लिया गया है। तो देखिए मान लीजिए मैं यहां पर कोण जो A है इस कोण को 45 डिग्री कंसिडर कर लेता हूं, मान लेता हूं मैं 45 डिग्री इसका मान है। तब मैंने कोण A का मान लिया है 45 डिग्री, कोण B इसमें 90 डिग्री है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तब आप जानते हैं कि तीसरा जो कोण होगा इसका मान भी 45 डिग्री ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि तीनों
अंत कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है किसी भी त्रिभुज में। तो इस प्रकार यहां कोण ए और कोण सी दोनों समान हैं। हम जानते हैं कि समान कोणों के सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वह भी समान होती हैं, इसलिए कोण ए की जो सम्मुख भुजा होगी वो BC होगी और कोण सी की जो सम्मुख भुजा है वह है AB। ये दोनों आपस में बराबर हैं। माना इन दोनों का जो मान है वह A है, तब ये A होगा, AB इसका मान भी A होगा। साइन A का मान ज्ञात करने के लिए हमें कर्ण की भी आवश्यकता होगी। तो कर्ण का मान ज्ञात करने पर पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजाएं कौन कौन सी हैं? यह तो है कर्ण है, ये लंब होगा और ये आधार। तो इस प्रकार कर्ण का वर्ग होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इट इज a स्क्वेयर प्लस अगेन a स्क्वेयर, दैट इज 2a स्क्वेयर। और यहां हमारे पास है कर्ण का वर्ग, या कर्ण का मान ज्ञात कर लीजिए वर्गमूल लेने पर यह आ जाएगा a वर्गमूल 2। तो देखिए इस प्रकार कर्ण का मान हमारे पास आता है a वर्गमूल 2। पुनः इसी पर आप आ जाइए, साइन ऑफ एंगल A इक्वल्स टू BC अपॉन CA मैंने लिखा है। BC का मान कितना है? यह है BC, इसका मान A है, और कर्ण है CA, इसका मान आया है A वर्गमूल 2। हल करने पर यह कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1/वर्गमूल 2। तो देखिए इस प्रकार साइन A का मान हमारे पास 1/वर्गमूल 2 आ गया, जहां पर कोण A का मान जो है 45 डिग्री है। इस तरह से साइन 45 डिग्री बराबर होगा 1/वर्गमूल 2, ये इसका मान है। तो देखिए साइन 45 1/वर्गमूल 2 है, यह एक अनुपातिक राशि है, अनुपात है। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों ही अनुपात के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जिनका कोई मात्रक नहीं है। इस तरह से ये दोनों मान आपस में परस्पर समान हैं, बराबर हैं। ये सभी मान हम अन्य कोणों के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं, वह मैं आपको अगली जो वीडियो है उसमें मैं आपको बता दूंगा। अब आते हैं हम, ये केवल एक रेशो है, एक अनुपात है। मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और 3 भुजाओं में से 2-2 भुजाओं को लेकर के जो अनुपात बने थे, कुल मिलाकर 6 अनुपात हमें मिले थे। इन 6 अनुपात में से मैंने केवल एक अनुपात के बारे में भी आपको बताया है। अब बाकी जो शेष 5 अनुपात हैं उनको और देख लीजिए। देखिए साइन के बाद लिखा गया जो अन्य जो अनुपात आया है नेक्स्ट, वो आता है कॉस। एंगल ए ही मैं यहां ले रहा हूं। ये होता है जो भी कोण आप कंसीडर करते हैं, मैंने उसी के लिए कहा था, कोण ए की संलग्न भुजा। अब ये सभी के लिए नियम बना दिया गया, जो
6 भुजाएं हैं, 6 अनुपात हैं सॉरी उनके लिए। tan A होगा कोण A की सम्मुख भुजा बटे कोण A की संलग्न भुजा। इस प्रकार आप देखिए, हम कॉस A को देखें तो कोण A की संलग्न भुजा कौन सी है? ये आधार कहलाती है। तो हम इसे लिखेंगे आधार बटा कर्ण। जबकि tan A का मान होगा कोण A की सम्मुख भुजा। कोण A की सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे हम? लंब। और कोण A की संलग्न भुजा है आधार। यदि हम त्रिभुज ABC के रूप में देखें तो हम इसको लिखेंगे आधार को AB, कर्ण होगा CA, यहां लंब का मान है BC और आधार है AB। अब आता है चौथा अनुपात। चौथा अनुपात जो लिखा गया वो इन सभी के व्युत्क्रम से हमें प्राप्त होगा। जो 3 में से 2 भुजाओं को लेकर के अनुपात प्राप्त हुए थे, इन्हीं अनुपातों का जो व्युत्क्रम होगा, पलट करके जो हमें अनुपात प्राप्त होता है, उन अनुपातों के लिए ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इन्हें लिखा जाएगा। देखिएगा, अब आता है कॉट ऑफ एंगल A। इसे लिखेंगे हम कोण A की संलग्न भुजा अपॉन कोण A की सम्मुख भुजा। संलग्न भुजा कौन सी है? यह है AB अपन कोण A की सम्मुख भुजा, यह है BC। AB को हम आधार कहते हैं और BC को हमने यहां लिखा है लंब। पांचवा इसमें अनुपात आता है sec A। sec cos का व्युत्क्रम होता है। जो यहां आधार बटा कर्ण लिखा हुआ है, AB अपॉन CA जो लिखा हुआ है भुजाओं में, ये CA अपॉन AB हो जाएगा। तो CA अपॉन AB होने का क्या अर्थ हुआ? यह है कर्ण बटा कोण A की संलग्न भुजा। कर्ण बटा आधार जो कि CA अपॉन AB है। छठा जो आखिरी इसका अनुपात है, इसे हम कहते हैं कॉसेक ऑफ एंगल A। ये साइन का व्युत्क्रम होता है। इसको हम लिखेंगे कर्ण बटा कोण A की सम्मुख भुजा। जो कि बराबर होगा कर्ण बटा लंब ABC के रूप में। कर्ण को हम लिखेंगे CA और लंब है BC।
इस प्रकार ये हमें कुल 6 अनुपात प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये अनुपात त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम कर रहे हैं, त्रिकोणमिति का मैंने आपको अर्थ बताया था कि 3 भुजाओं या कोणों के बीच संबंध, तो इसमें जो संबंध है ये त्रिकोणमिति के अंतर्गत है। इसीलिए इन अनुपातों को हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। कितने हैं ये? कुल मिलाकर 6 हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। 6 ही क्यों होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज में केवल 3 भुजाएं हैं। 3 भुजाओं में से 2-2 भुजाओं को लेकर के जो अनुपात प्राप्त होते हैं वो कुल मिलाकर 6 ही अनुपात प्राप्त होंगे। 6 से अधिक अनुपात प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए कुल त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उनकी संख्या 6 होती है। अब ये सभी आपके लिए सूत्र के रूप में मैं संक्षेप में यहां लिख देता हूं। त्रिभुज ए बी सी, यहां मैं इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 हैं उनको लिख रहा हूं। यहां कोण ए के सापेक्ष इन अनुपातों को मैं लिख रहा हूं। कोण ए लिया गया है, तो कोण ए की जो सम्मुख भुजा है इसे लंब कहते हैं, और कोण ए को बनाने वाली जो भुजा है ए बी, संलग्न भुजा, इसको आधार कहते हैं। और 90 डिग्री का जो कोण है इसके सामने वाली जो भुजा है इसको हम कर्ण कहते हैं। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी में कोण ए के सापेक्ष मैं ये सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहा हूं यहां। साइन ए होगा लंब बटा कर्ण, लंब इसमें है BC और कर्ण का मान है CA या AC। cos A इक्वल्स टू आधार बटा कर्ण, आधार इसमें AB है और कर्ण का मान है CA। tan A लंब बटे आधार होता है, लंब है इसमें BC और आधार है AB। फोर्थ cot A tan का व्युत्क्रम होता है, यह होगा आधार बटा लंब, आधार AB और लंब होगा BC। फिफ्थ sec A यह होता है
कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान है सी ए और आधार है ए बी। लास्ट सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉसेक ए। कॉसेक ए साइन का व्युत्क्रम है कर्ण बटा लंब। कर्ण सी ए है और लंब है बी सी। इस प्रकार ये सभी 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने यहां लिख दिए हैं। अब इनसे संबंधित अन्य जो हैं उन्हें आप लिखिएगा। देखिए, साइन का मान है लंब बटा कर्ण और कॉसेक का है कर्ण बटा लंब। इस प्रकार पहला और ये छठा, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। साइन ए का व्युत्क्रम ये होता है 1/sin ए। इसको कॉसेक ए कहते हैं। इसी प्रकार कॉस ए का व्युत्क्रम ये होगा 1/cos ए। देख लीजिए, कॉस आधार बटे कर्ण होता है जबकि सेक कर्ण बटे आधार है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। tan ए का व्युत्क्रम 1/tan A, रेसिप्रोकल ऑफ tan A इक्वल्स टू cot A। आप देखिए, tan A का मान है लंब बटे आधार और cot होता है आधार बटे लंब। तो ये एक दूसरे के परस्पर व्युत्क्रम होंगे। क्लियर? जब ये एक दूसरे व्युत्क्रम है तो इनमें से जो संबंध होगा वो संबंध इस प्रकार लिखा जा सकता है, साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल्स टू 1, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल्स टू 1। देखिए, जब साइन ए की गुणा आप करेंगे कॉसेक में, देखिए परस्पर गुणा कर लीजिए इन दोनों की। साइन की गुणा करिएगा कॉसेक में तो साइन ए गुणा कॉसेक ए बराबर कितना आ जाता है? ए 1, सॉरी, एक मान हमें प्राप्त होता है। अब आइए tan ए इंटू tan ए ये है और cot ए, इन दोनों की जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पर tan ए इंटू cot ए हो गया और इसका मान आ गया बराबर 1। इनका मान हमें 1 प्राप्त होता है। tan ए का मान साइन और कॉस के पदों में tan ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। कैसे, इसको आप देख लीजिए। साइन ए का मान कितना है? लंब बटा कर्ण। साइन ए का मान लिखिएगा और कॉस ए का मान है आधार बटा कर्ण। जो हम इसको हल करते हैं तो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आता है लंब बटा आधार और यही tan का मान है। देखिए, लंब बटे आधार। तो इस प्रकार tan A बराबर होता है साइन बटा कॉस और cot A होता है cos A अपॉन साइन ए। ये इसके बेसिक फॉर्मूले हैं जिनसे आप त्रिकोणमिति की शुरुआत करेंगे।
देखिए किसी त्रिभुज एबीसी में जहां बी समकोण है, यदि कोण थीटा लिया जाए या थीटा कोण के सापेक्ष, आप कहें कोण थीटा ये कौन सा है? देखिए ये तो 90 डिग्री है तो स्थिर हो गया। कोण थीटा ये ए भी हो सकता है और ये सी भी हो सकता है, कोई भी कोण इसमें थीटा का हो सकता है। थीटा कोण का मान है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन गुणा थीटा। आप इस प्रकार नहीं लिखेंगे, यह आपको ध्यान रखना है। अकेले साइन का कोई मीनिंग नहीं है और ये जो ऑपरेटर है ये थीटा, कोण थीटा के साथ लिखा जाता है, इनकी आपस में गुणा नहीं की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। यही कारण है कि जब हम साइन थीटा का व्युत्क्रम लिखते हैं, साइन थीटा का व्युत्क्रम, तो ये लिखा जाता है 1 बटा साइन थीटा, और इसको हम लिखते हैं साइन थीटा की घात -1, साइन थीटा रेज़ टू पावर -1, ये इस प्रकार लिखा जाता है। और साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या अर्थ हुआ इसका? कि ये साइन थीटा गुणा साइन थीटा है। साइन थीटा स्क्वायर बराबर नहीं होता है साइन थीटा होल स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके इक्वल नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा। ये लें या ये लें। क्लियर है बात? ये इसी प्रकार यहां लिखा मैंने साइन थीटा रेज़ टू पावर -1, तो ये साइन इनवर्स थीटा पढ़ते हैं इसको, ये बराबर नहीं होता है साइन थीटा होल रेज़ टू पावर -1, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसमें इस प्रकार का आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह समझ लें कि साइन थीटा का जो अर्थ है वो साइन गुणा थीटा नहीं होता है। साइन ये ऑपरेटर है जो कि इस एंगल थीटा के लिए लिखा गया है, इसका अपना अर्थ है। और अर्थ ये है कि जो भी कोण यहां लिखा गया है, इस कोण की सम्मुख भुजा अंश में आएगी और बटा में कर्ण लिखा जाएगा। अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेते हैं। 8.1 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यह हमें ज्ञात करना है। बी यहां समकोण है तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम। देखिए ये शीर्ष ए है, बी और सी, यहां ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है जबकि बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। देखिए हमें अब साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी के मान ज्ञात करने हैं। आप जानते हैं जब हम इन मानों को ज्ञात करेंगे तो हमें तीनों भुजाओं का हमारे पास होना आवश्यक है। क्यों? देखिएगा, तीसरी भुजा हमारे पास कौन सी होगी? 90 डिग्री के ठीक सामने है, ये कर्ण कहलाएगी। हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय से आइए,
त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ए सी है इसमें, या सी ए स्क्वेयर इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दोनों भुजाओं का मैंने वर्ग लिया और इनको जोड़ दिया है। सी ए का मान हमें चाहिए, ए बी का मान दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, तो 24 स्क्वेयर कीजिए, प्लस बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर, इसका वर्ग कीजिए। 24 का वर्ग होता है 576, 576 प्लस 7 स्क्वेयर इज 49, दोनों का आप जोड़ लीजिए, यह आता है 625 सी ए स्क्वेयर, इसलिए सी ए बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण का मान आता है 25 सेंटीमीटर। क्लियर? अब तीनों भुजाएं हमारे पास हैं, तीनों भुजाओं के मान हमारे पास हैं। अब आइए, सबसे पहला भाग है इसका साइन ए, पहला भाग हल। साइन ए, देखिए परिभाषा के अनुसार क्या होगा, जो भी कोण आप कंसीडर करते हैं, जो भी एंगल आप कंसीडर करते हैं, साइन की परिभाषा के अनुसार साइन के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो इसका लंब होगा, या सम्मुख भुजा इसका अंश में लिया जाएगा। साइन ए इक्वल्स टू कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। देखिए मैंने यहां पर साइन ए और साइन सी दोनों ही एंगल इसमें साइन के लिए दिए गए हैं, इसीलिए मैंने इसको यहां पर कोण को लिखते हुए, कोण का जो मान है, नाम है, उसको लिखते हुए तब मैं इसको हल कर रहा हूं। साइन ए इक्वल्स टू कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी होगी? कोण ए की सम्मुख भुजा है 7 और कर्ण का मान कितना है? 25। तो इस प्रकार साइन ए का मान आता है 7/25, ये इसका आंसर है। और आप देखिए कोण ए की जो सम्मुख भुजा है इसको हम बी सी कहते हैं और कर्ण यहां सी ए है। तथा अब हम हल करते हैं कॉस ए को। कॉस ए होगा कोण ए की संलग्न भुजा बटा कर्ण। अब कोण ए की संलग्न भुजा कौन सी है? ए बी बटा कर्ण सी ए। तो इस प्रकार कॉस ए का मान होगा कोण ए की संलग्न भुजा 24 सेंटीमीटर और कर्ण 25 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में दिया है साइन सी और कॉस सी। साइन सी इक्वल्स टू, देखिए मैंने यह लिखा था साइन ए और अब यहां पर है साइन सी। साइन ए में कोण ए के सापेक्ष लिखा था मैंने कोण ए की सम्मुख भुजा, तो यहां पर कोण दिया गया है सी। कोण सी के सापेक्ष जब हम लिखेंगे तो ये रहेगा कोण सी की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। इस प्रकार आप देखिए जो भी कोण होता है कंसिडर करते हैं उसकी जो सम्मुख भुजा होती है वो लंब होती है। यहां पर अब कोण लिया गया है सी, तो अब कोण सी की सम्मुख भुजा अब ये लंब बन जाएगी, जबकि कोण ए के लिए इसकी जो सम्मुख भुजा थी बी सी ये लंब थी, तो लंब इसमें अब बदल गया है।
ज्यामिति में लंब हम जो कहते हैं और आधार जो कहते हैं, जिस पर ये त्रिभुज टिका होता है उसको आधार कहते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में ऐसा नहीं है। त्रिकोणमिति में जो भी कोण कंसिडर किया जाएगा उस कोण के सापेक्ष ही लंब और आधार लिखे जाते हैं। साइन सी, कोण सी की सम्मुख भुजा, कोण सी की सम्मुख भुजा है ए बी, अपॉन कर्ण होगा सी ए। हल करने पे इसका मान आता है, ए बी का मान है 24 और सी ए है 25। ये इसका आंसर आ गया है। तथा अब कॉस सी ज्ञात करना है हमें। कॉस सी बराबर होगा कोण सी की संलग्न भुजा अपॉन कर्ण। अब कोण सी की संलग्न भुजा कौन सी होगी? देखिए, कोण सी जो बनता है दो भुजाओं से बन रहा है, यहां बी सी और सी ए से। सी ए तो इसका कर्ण है, तो ये तो संलग्न भुजा इसकी नहीं हो सकती। संलग्न भुजा इसकी होगी बी सी। अपॉन कर्ण सी ए। कॉस सी का मान आ गया, कॉस सी बराबर बी सी। बी सी मान है 7 और सी ए कर्ण 25 सेंटीमीटर। यह आंसर है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अभी सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है आकृति में, जो संलग्न आकृति है, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं जबकि 2 के मान हमें दिए गए हैं, तो तीसरी भुजा का मान पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करने पर। त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण इसमें 90 डिग्री कोण Q के सामने की भुजा है PR। ये कर्ण है। PR का वर्ग, कर्ण का वर्ग, शेष दोनों भुजाएं PQ और QR के वर्ग के योग के बराबर होगा। PR का मान देखिए, PR का मान 13 दिया हुआ है, 13 स्क्वायर इक्वल्स टू PQ। PQ 12 सेंटीमीटर है। QR का मान हमें ज्ञात नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। या QR स्क्वायर इक्वल्स टू, शिफ्ट कर लीजिए, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, इट इज 169 माइनस 144। या QR स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों का आप घटा लीजिए, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा और 6 में 4 या 2 25। या QR बराबर 25 का वर्गमूल ले लीजिए आप, ये 5 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होता है। तो ये मान आ गया कितना? 5 सेंटीमीटर। अब हमें मान ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट r का। तो अब आप आइए tan p पर। tan p इक्वल्स टू होगा लंब बटे आधार। अब लंब क्या होता है?
जो भी कोण यहां दिया गया है, इस कोण की जो सम्मुख भुजा होगी वो लंब होगी। तो tan P की सम्मुख भुजा आप देख लीजिए, tan P ये है, इसकी सम्मुख भुजा होगी QR। आधार होगा जो कोण P को बनाने वाली भुजा है उसकी संलग्न भुजा जो है वो आधार कहलाती है, कोण P को बनाने वाली। देखिए कोण P को बनाने वाली दो भुजाएं हैं, एक तो है PR और एक है PQ। PR तो इसमें कर्ण है, तब इसमें संलग्न भुजा होगी PQ। जो tan की परिभाषा है आप उसी के अनुसार इसे लिखिएगा, क्योंकि कोण बदल जाने पर लंब और आधार बदल जाएंगे। तो यहां हमारे पास आता है QR और QR का मान है 5, जबकि PQ का मान है 12 सेंटीमीटर। तो tan P का मान हमारे पास आ गया तथा cot R का मान और ज्ञात कर लीजिए आप। cot R, यहां पर कोण है R। cot की परिभाषा के अनुसार क्या होता है? cot होता है आधार बटे लंब। अब आधार किसे कहते हैं? यहां कोण R दिया गया है, तो कोण R की जो संलग्न भुजा होगी वो आधार कहलाएगी। तो कोण R देखिएगा, कोण R ये है, इसको बनाने वाली, इस कोण को बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो RP और RQ हैं। क्लियर है बात ये? जिसमें RQ जो है ये कर्ण है, तो संलग्न भुजा इसकी अब आती है RQ या QR। अपॉन लंब, कोण R की सम्मुख भुजा ये जो है ये इसका लंब कहलाएगी। कोण R के लिए ये है PQ, QR का मान है 5 और PQ का मान है 12। अतः अब जिसका मान हमें ज्ञात करना उसे लिख लीजिए, tan P माइनस cot R इक्वल्स टू, देखिए tan P का मान कितना है 5/12, cot R का मान ये भी 5/12 है। इन्हें आप सॉल्व करिए, दोनों कैंसिल हो जाते हैं और हमें 0 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान है हल करने पर 0 प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको नेक्स्ट जो पार्ट है उस पार्ट में कराऊंगा। ओके, थैंक यू।